प्रशांत किशोर जब राजनीति सिखाएंगे कि बिहार के मुसलमान कैसे राजनीति करना चाहिए, इनके जैसे लोग हजारों आते जाते रहते हैं, वो विद्वान कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी रहा है इस देश का, उनको राजनीति सिखाएंगे प्रशांत किशोर जैसे लोग। तो प्रशांत किशोर खुद उतरेंगे तो जमानत नहीं बचेगी। मैं खुद चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। अगर वो कल कहें कि रामगढ़ लड़ेंगे चुनाव, तो मैं सांसद रहते एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। मैं दिखाऊंगा कि राजनीति में काम करने वाले का क्या होता है वजूद, और ये घूम घूम के ढंढ कमंडल मारने वालों का क्या हश्र होता है। मुझे अच्छा लगा कि वो रामगढ़ से शुरुआत कर रहे हैं। समाजवादियों का गढ़, जिसको ना कांग्रेस तोड़ पाई और न भाजपा तोड़ पाया। अलग अलग कालखंड में अलग अलग ताकतवर देश की पार्टियां होती थीं, कोई नहीं तोड़ पाया। ये आए हैं, स्वागत है। इनको भी सीखने का अवसर मिलेगा कि राजनीति में चुनाव लड़वाना और चुनाव लड़ना दोनों में क्या फ़र्क है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। प्रशांत किशोर आज कैमूर पहुँचे हुए थे, जहाँ पर उन्होंने ऐलान किया है कि रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी की ओर से कैंडिडेट उतारेंगे। हमारे साथ हैं बक्सर से लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह जी। सर, रामगढ़ की जो सीट है वो आपके लोकसभा पहुंचते ही खाली हुई थी। आप प्रशांत किशोर, जो कि जन स्वराज मुहिम के माध्यम से पूरे बिहार में घूम रहे हैं, वो अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया। उन्होंने क्या कहेंगे? पहले तो स्वागत है प्रशांत किशोर जी का कि अभी तक वो घूम घूम के इस देश में राजनीतिक दलों को सलाह देते थे। कहा जाता है गांव देहात में, आन केहू का आटा, आन केहू का घेव, साबस साबस बाबा जी। तो राजनीतिक दलों का पैसा था और उस पैसे को लेकर के इस सलाह दिया करते थे कि चुनाव कैसे लड़ते हो, चुनाव कैसे जीतते हैं। अब खुद ही दल बना रहे हैं और दल बनाएंगे तो चुनाव भी लड़ेंगे। मुझे अच्छा लगा कि वो रामगढ़ से शुरुआत कर रहे हैं। समाजवादियों का गढ़, जिसको ना कांग्रेस तोड़ पाई और न भाजपा तोड़ पाया। अलग अलग कालखंड में अलग अलग ताकतवर देश की पार्टियां होती थीं, कोई नहीं तोड़ पाया। ये आए हैं, स्वागत है। इनको भी सीखने का अवसर मिलेगा कि राजनीति में चुनाव लड़वाना और चुनाव लड़ना दोनों में क्या फ़र्क है। जमानत बचा लेंगे तो खुशी होगी। मतलब रामगढ़ में जमानत बचना में मुश्किल हो जाएगा। अगर वो सीधे लड़ेंगे तो जमानत बचेगी, किसी को लड़ाएंगे तो जमानती नहीं बचेगा। मतलब आप प्रशांत किशोर खुद उतरेंगे तो जमानत नहीं बचेगी। मैं खुद चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। अगर वो कल कहें कि रामगढ़ लड़ेंगे चुनाव, तो मैं सांसद रहते एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। मैं दिखाऊंगा कि राजनीति में काम करने वाले का क्या होता है वजूद, और ये घूम घूम के ढंढ कमंडल मारने वालों का क्या हश्र होता है। अगर वो खुद लड़ने को तैयार हैं तो मैं रामगढ़ खुद लड़ूंगा। वो इन दिनों पूरे बिहार घूम रहे हैं। बिहार घूमते घूमते सबसे ज़्यादा वो हमलावर तेजस्वी यादव पर ही नज़र आ रहे हैं। आरजेडी की ओर से पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया गया था जातीय गणना को लेकर। उन्होंने दावा किया कि जातीय गणना से किसी की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। तो ये कर क्या रहे थे? ये राजनीतिक दलों को, नरेंद्र मोदी को कहते हैं, मैं नरेंद्र मोदी को बनाया हूँ, कहते हैं हम नीतीश कुमार को बनाए हैं, और भी लोगों को कहते हैं बनाए हैं। तो ये कर क्या रहे थे? इतना दिन से सलाह क्या दे रहे थे? जाहिर सी बात है कि देश को जो ज़रूरत है वो इनके समझ के बाहर की बात है। प्रचारक नीति तय नहीं कर सकता। नीति तय करना राजनीतिक दलों के जो शीर्ष नेता है उनका काम होता है। और हमारे तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो बिहार में धरना दिया गया, यह राष्ट्रीय सवाल है। ये कोई अकेला बिहार का सवाल नहीं है। और नीतीश कुमार के साथ रह कर के सलाह दिया इन्होंने बिहार विकास मिशन और क्या क्या नारे गढ़े, 7 निश्चय की का बारे में कहा जाता है कि इन्हीं का सलाह था। तो इससे बिहार कहाँ बदल गया? बिहार बदलने के लिए जो वास्तविक ज़रूरत है उसके बारे में जनसुराज के लोगों को कोई आइडिया नहीं है।
एक भ्रष्ट रिटायर नौकरशाहों का एक जमावड़ा है वो, और चंद देश के कॉरपोरेट जो बिहार पे गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं, जहाँ से उसको सस्ता श्रमिक मिलते हैं मजदूर, वो बाजार के रूप में कैसे वहाँ से उनको सस्ता श्रमिक मिले, उसके लिए वो काम करने वाले लोग प्रशांत किशोर के साथ खड़ा है। बिहार की जनता जानती है। मैंने कहा ना कि रामगढ़ स्वयं लड़ने की घोषणा करें तो फिर हम खुद ही लड़ते हैं उनसे, और नहीं तो कोई उनका लड़ेगा पार्टी का छोटा मोटा कार्यकर्ता, तो पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। वो तेजस्वी जी को क्या चुनौती देंगे? उन लोग की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू का जो सामाजिक समीकरण है वो केवल ढोंग है। हम लोग सभी जाति के सभी समुदाय को समान अधिकार देंगे। कम से कम 40 मुसलमान को आगामी विधानसभा सीट पर जन स्वराज की ओर से उतारा जाएगी। वो अपनी जाति के कितने लोग को टिकट देंगे? प्रशांत किशोर जी पहले ये बताएं कि अपनी जाति के लोगों को कितना टिकट देंगे। वो दूसरी जातियों की जो चिंता में हैं तो बताएं। मुसलमान इस राज्य का एक ताकतवर आबादी है, वो अपने राजनीतिक निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। भारत की आज़ादी में लड़ाई में बड़ा योगदान रहा उनका। मुस्लिम्स की कोई अलग कोई पार्टी नहीं है, लेकिन जिस राजनीतिक दल के साथ वो रहते हैं वो ताकत के साथ रहते हैं, और किसी के कहने और बहकावे में थोड़ा ना आते हैं वो लोग। उनको मालूम है कि देश की और राज्य की राजनीति में क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से फैसला लेते हैं। प्रशांत किशोर जी अब राजनीति सिखाएंगे कि बिहार के मुसलमान कैसे राजनीति करना चाहिए। इनके जैसे लोग हजारों आते जाते रहते हैं, वो विद्वान कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी रहा है इस देश का, उनको राजनीति सिखाएंगे प्रशांत किशोर जैसे लोग। आखिर में एक सवाल है कि तेजस्वी यादव 10 सितंबर से बिहार घूमेंगे। प्रशांत किशोर का इस पर भी कहना है कि वो पूरे बिहार का दौरा नहीं कर रहे हैं, वो केवल बस से यात्रा करेंगे, एसी वाले बस से, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लंबे समय से तेजस्वी जी साइकिल यात्रा से भी किए हैं, ज़रूरत पड़ने पर छोटे पदयात्रा भी किए हैं, बस से भी यात्रा करते हैं और गाड़ी से भी यात्रा करते हैं। समय जो रहेगा उसके हिसाब से वो करते हैं। वो खुद ही पदयात्रा छोड़ के अभी गाड़ी पर चढ़ गए हैं, कैमूर आए हैं, एक दिन में कैमूर घूम के जाएंगे। हम लोग तो रोज़ घूमते हैं तो भी पूरा कैमूर नहीं घूम पाते, सालों साल से घूम रहे हैं गाँव तो भी हम लोग आधे गाँव घूमे हैं, आधे नहीं घूमे हैं। तो ये भी तो अपने एक दिन की यात्रा में कैमूर को देखने चले आए हैं। तो होता है, पर्यटन करने के लिए लोग आते हैं, अपना आएँ, पर्यटन किए चले जाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।